हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की ओर कविता ई ट्यूटोरियल्स के वीडियो में एमसीक्यू के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्लांटिंग राइस विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल। राइस या फिर पेडी की कल्टीवेशन के लिए, चावल की खेती के लिए इनमें से सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होगी? क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्ले सॉइल। पेडी की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल क्ले सॉइल होगी। क्लास 7 साइंस में हम 3 टाइप्स ऑफ सॉइल स्टडी करेंगे, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। अब बात करते हैं कि राइस की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल क्ले सॉइल क्यों होती है। क्योंकि राइस की कल्टीवेशन के लिए या फिर पेडी की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और क्ले सॉइल वाटर को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकती है। ये काफ़ी लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड कर सकती है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक वाटर को रिटेन कर सकती है। इसलिए क्ले सॉइल विल बी बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पेडी। ये आप देख सकते हो किस तरह से क्ले सॉइल वाटर को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकती है और पेडी के साथ साथ व्हीट और ग्राम की कल्टीवेशन के लिए भी क्ले सॉइल सबसे बेस्ट होगी। आपको इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पेडी, व्हीट एंड ग्राम। इसका आंसर आएगा क्ले सॉइल। और दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई क्ले सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पेडी, व्हीट एंड ग्राम। क्योंकि क्ले सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। साथ में क्ले सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा होता है। इट इज रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में क्ले सॉइल फर्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस द रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रॉक पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे सॉइल को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 4, 5, 3 या ऑप्शन डी 6। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4। पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉइल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। क्ले सॉइल में पार्टिकल साइज स्मॉलेस्ट होता है और जो कि 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसलिए क्ले सॉइल सबसे बारीक होती है और इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए क्ले सॉइल विल बी बेस्ट सॉइल। क्ले सॉइल के बाद दूसरे नंबर पर आती है सिल्ट सॉइल और सिल्ट सॉइल के पार्टिकल का साइज क्ले से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल साइज 0.002 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच लाई करेगा। इसलिए सिल्ट सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्ले सॉइल से थोड़ी कम होगी। तीसरे नंबर पर आता है सैंड और सैंड में पार्टिकल का साइज 0.2 मिलीमीटर से बड़ा होता है, तो इसलिए सैंड की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी पुअर होगी। और सबसे बड़ा पार्टिकल साइज किसका होगा? ग्रेवल का। इसमें वाटर बिल्कुल भी रिटेन नहीं हो सकता है, तो पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होगा ग्रेवल का। ठीक है, इसलिए ग्रेवल बॉटल के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ग्रेवल के बाद पार्टिकल साइज होगा सैंड का, सैंड के बाद होगा मड का, सिल्ट का और उसके बाद होगा क्ले का, सबसे कम होगा ह्यूमस का। तो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। विच इज हेवीएस्ट रॉक मटेरियल। इनमें से हेवीएस्ट रॉक मटेरियल कौन सा होगा? इसका आंसर आएगा ग्रेवल। और दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, विच इज लाइटेस्ट सॉइल कंपोनेंट विच फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। इसका आंसर आएगा ह्यूमस। लाइटेस्ट सॉइल कंपोनेंट होगा ह्यूमस। ह्यूमस सबसे लाइटेस्ट होगा जबकि ग्रेवल सबसे ज्यादा भारी होगा। ग्रेवल बॉटम में सेटल डाउन होगा बट ह्यूमस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट फर्टाइल एंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इनमें से मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होगी जिसका की फसल को उगाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए लोमी सॉइल। लोमी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और साथ में फसल उगाने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोमी सॉइल का यूज़ करते हैं। आपको लोमी सॉइल पे नोट आ सकता है लिखने को, राइट नोट ऑन लोमी सॉइल। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस। लोम में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, साथ में इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इसलिए लोमी सॉइल का हम मैक्सिमम यूज करते हैं क्रॉप्स की कल्टीवेशन में। क्योंकि लोमी सॉइल में क्ले प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। साथ में इसमें सैंड प्रेजेंट होता है तो इसमें से एक्स्ट्रा वाटर आसानी से ड्रेन आउट हो सकता है। ठीक है, साथ में इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है और लोमी सॉइल फर्टाइल होता है, इसलिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होगी? लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज ऑफ लेयर इन सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड। सॉइल प्रोफाइल में जो सीरीज ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है
इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स, स्फीयर, हॉरिजॉन्स या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हॉरिजॉन। इन लेयर्स को हॉरिजॉन कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जैसे कि अगर किसी खेत का हमने सॉइल प्रोफाइल पता करना है तो हमें उस खेत का वर्टिकल सेक्शन करना होगा, या फिर हम एक गड्ढा भी खोद सकते हैं, एक गहरा गड्ढा। गड्ढे के चारों ओर डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेक्सचर की हमें लेयर्स नजर आएगी। इस तरह से ये लेयर्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्स। सॉइल प्रोफाइल को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सॉइल प्रोफाइल के सबसे टॉप लेयर को कहते हैं ओ हॉरिजॉन। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक और मोस्टली ओ हॉरिजॉन फॉरेस्ट एरिया में लाई करता है। ओ हॉरिजॉन के साथ लाई करता है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। इससे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है टॉप सॉइल किस हॉरिजॉन को कहते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, बच्चे इसका आंसर ओ हॉरिजॉन करते हैं। इसका आंसर ओ हॉरिजॉन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ए हॉरिजॉन, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड की सबसे टॉप सॉइल ए हॉरिजॉन में लाई करती है। ए हॉरिजॉन के बाद लाई करते हैं बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन को सब सॉइल कहते हैं। बी हॉरिजॉन ए हॉरिजॉन के कंपैरिजन में कम फर्टाइल होता है, इसमें कम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड। जबकि ए हॉरिजॉन में सबसे ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बी हॉरिजॉन के साथ लाई करते हैं सी हॉरिजॉन और सबसे लास्ट में पेरेंट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लास्ट में लाई करेगा आर हॉरिजॉन। आर का मतलब रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर and minerals in the soil for maximum absorption by roots is in the soil profile के किस लेयर में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? वी हॉरिजॉन में, सी हॉरिजॉन में, ए हॉरिजॉन में या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन में मैक्सिमम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हो, ये ए हॉरिजॉन और ए हॉरिजॉन को मिनरल सरफेस कहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी लेयर में कल्टीवेशन भी होती है। ये टॉप सॉइल होती है, इसलिए ए हॉरिजॉन में मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हॉरिजॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल? बी हॉरिजॉन को कहते हैं सब सॉइल। क्या बोलेंगे? सब सॉइल। जबकि टॉप सॉइल ए हॉरिजॉन को कहते हैं और पेरेंट रॉक कहते हैं आर हॉरिजॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर इज एडेड इनटू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स ऑप्शन ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज साइज ऑफ पार्टिकल्स या टू मेक सॉइल एरेटेड या ऑप्शन डी टू ड्रेन वाटर फ्रॉम इट। मिट्टी में गोबर डालने से मिट्टी की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी मिट्टी की। मिट्टी में गोबर डालने से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ में इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, मिट्टी का मॉइस्चर लेवल इंक्रीज होता है, ह्यूमस लेवल इंक्रीज होता है मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर बट अलाउज लेस वाटर टू पर्कोलेट? इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है और बहुत कम पानी बाहर की ओर ड्रेन आउट करती है? क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल या ऑप्शन डी सिल्ट सॉइल? वाटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है क्लेई सॉइल और क्लेई सॉइल से बहुत कम पानी बाहर की ओर ड्रेन आउट हो पाता है। ये आप देख सकते हो, सबसे जल्दी वाटर बाहर की ओर ड्रेन आउट होगा सैंड से। ठीक है, सैंड से 20 मिनट्स में वाटर बाहर की ओर ड्रेन आउट होगा, जबकि क्ले से सेम इक्वल लेवल ऑफ वाटर को बाहर निकलने में 2 दिन लग जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच सॉइल विल अलाउ more water to percolate, sandy soil और क्ले सॉइल? तो इसका आंसर क्या आएगा? सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और सैंडी सॉइल वाटर को ज्यादा पर्कोलेट करेगी। क्ले सॉइल मैक्सिमम वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल पॉल्यूशन, वेदरिंग या ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से या तेज बारिश की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत का निकल जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन इज ग्रोन in clay soil, loamy soil, laterite soil या ऑप्शन डी sandy loamy soil? कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोमी सॉइल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। कॉटन के साथ साथ पोटैटो भी सैंडी लोमी सॉइल में ग्रो करता है। कॉटन की ग्रोथ के लिए सैंडी लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सैंडी लोमी सॉइल एक तो वाटर को आसानी से ड्रेन आउट करता है, नंबर 1। नंबर 2, सैंडी लोमी सॉइल कैन होल्ड plenty of air. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमस refers to the topmost layer, bottom layer, rotting dead matter in soil या ऑप्शन डी none of all? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी rotting dead matter in soil। ह्यूमस एक सॉइल कंपोनेंट होता है, सॉइल का ऐसा कंपोनेंट जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से बनता है और ह्यूमस का कलर डार्क ब्राउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग पीसेस ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड? बिग रॉक्स में जब ब्रेकिंग होती है और ब्रेकिंग के बाद स्मॉल पीसेस की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइलिंग, वेदरिंग, वाटरिंग या ऑप्शन डी प्लांटिंग?
इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वेदरिंग। टेम्परेचर की वजह से कौन कौन से फैक्टर्स वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी फैक्टर्स आपने याद करने। टेम्परेचर, विंड, वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। वेदरिंग प्रोसेस में बिग रॉक्स स्मॉल रॉक्स में डिवाइड होती हैं और स्मॉल रॉक्स से भी आगे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से और प्लांट्स में रूट्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल या फिर ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल। खादर इज अनदर नेम ऑफ एलुवियल सॉइल और एलुवियल सॉइल भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और इट इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज पॉल्यूटेड बाय ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग एंड पॉलीथीन या एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स या ऑप्शन सी वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज विच कंटेन केमिकल या ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। हाउ इज सॉइल पॉल्यूटेड, आपको क्वेश्चन आ सकता है। सॉइल इज पॉल्यूटेड बाय प्लास्टिक बैग एंड पॉलीथीन। प्लास्टिक्स और पॉलीथीन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से सड़ते गलते नहीं है, इसलिए ये सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। दूसरा, एक्सेस में जो हम सॉइल में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, कीटनाशक का यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जो खाद का यूज करते हैं, उससे भी सॉइल पॉल्यूट होती है। तीसरा, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसमें केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स की वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ऐड सम ड्राई सॉइल टू द वाटर एंड स्टर इट। जब हम वाटर में ड्राई सॉइल ऐड करते हैं और इसे हम स्टर करते हैं, बबल्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से बबल्स की फॉर्मेशन होती है। व्हाट कॉजेज दीज बबल्स टू रेज, किस वजह से इन बबल्स की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन ए एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है, या ऑप्शन बी मॉइस्चर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स या वाटर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है, इस वजह से बबल्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज शिमरिंग ऑफ एयर जस्ट अबव the soil during hot summer day. The term shimmering means that गर्मी के टाइम सॉइल के ऊपर एयर की शिमरिंग होती है। शिमरिंग से आप क्या समझते हो। ऑप्शन ए द एयर शाइन्स विद ए स्लाइटली शेकिंग लाइट, या ऑप्शन बी वाटर ड्रॉप शाइन, या ऑप्शन सी सॉइल शाइनिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए द एयर शाइन्स विद ए स्लाइटली शेकिंग लाइट। जिस तरह से स्काई में स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है, उस तरह से मिट्टी में जो एयर होती है, एयर से भी लाइट की फॉर्मेशन होती है, शेकिंग ऑफ लाइट होती है, जिसे हम बोलते हैं शिमरिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, शिमरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग मटकास एंड सुरास इज क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सील्ड सॉइल, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। मटका या फिर सूरा बनाने में यूज की जाती है क्ले सॉइल, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट आपने चूज करना है। ऑप्शन ए क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल are not good for cultivation, या ऑप्शन बी the rotting matter in the soil is called humus, या ऑप्शन सी percolation rate of water is highest in clay soil while lowest in loamy soil, या ऑप्शन डी none of all। इनमें से करेक्ट वन होगा ऑप्शन बी the rotting matter in soil is called humus। मिट्टी में जो सड़ा हुआ पदार्थ होता है इसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ऑप्शन ए की अगर बात करें, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल आर नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ये पॉइंट गलत होगा। क्ले सॉइल और लोमी सॉइल ये दोनों कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल होती है। वहीं अगर हम बात करें पर्कोलेशन रेट की, पर्कोलेशन रेट मैक्सिमम होता है सैंडी सॉइल में, तो मैक्सिमम होगा इन दोनों में से लोमी सॉइल में, ठीक है, क्योंकि लोमी सॉइल में सैंड प्रेजेंट होता है, और मिनिमम किस में होगा, क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल में पर्कोलेशन रेट सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर कैन कन्वर्ट एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल सॉइल बाय एडिंग। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, क्विकलाइम, सॉल्ट, फर्टिलाइजर, या ऑप्शन डी पोटाश। इसका आंसर आएगा क्विकलाइम, या जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज डार्क इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। सॉइल की अपर मोस्ट लेयर का कलर डार्क होता है किस वजह से, ह्यूमस की वजह से, मैन्योर की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, या ऑप्शन डी वीड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ह्यूमस। सॉइल की अपर मोस्ट लेयर का कलर डार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू इट्स हार्डनेस, ड्राइनेस, पोरोसिटी, या ऑप्शन डी कॉम्पैक्टनेस। सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू इट्स पोरोसिटी। सॉइल नेचर में पोरस होती है, इसमें एयर प्रेजेंट होती है, इस वजह से सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जल्दी से आपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रॉक पार्टिकल्स आर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रॉक, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्ले। सबसे कम साइज होगा क्ले का। क्ले में पार्टिकल साइज सबसे कम होता है, जबकि रॉक में पार्टिकल साइज मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कंटेन्स रॉक पार्टिकल एंड डैश
वाटर एंड एयर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, या ऑप्शन डी वाटर, एयर एंड प्लांट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में सॉइल में मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है और साथ में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्कोलेशन रेट इज मेजर्ड इन यूनिट, मिलीलीटर पर मिनट, मिनट पर मिलीलीटर, लीटर पर मिनट, या मीटर पर मिनट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मिलीलीटर पर मिनट। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर द क्रॉप्स बिकॉज इट हैज गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, या इट इज रिच इन ह्यूमस, या इट इज फर्टाइल इन नेचर, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। होपफुली एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। चैप्टर नंबर 1 से 8 तक की एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हो एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस। नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।